सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। मक्का माहिदे का मकसद जहारियत नहीं, ये माहिदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क, कौम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए अहम फरीज़ा है। मक्का माहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद दिफाई ताउन के माहिदे की तौसी है। दिफाई माहिदा तीनों बिरादर ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिहाइयों पर मुहित करीबी ताउन मौजूद है। सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के देरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं। मक्का माहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामजन होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में भी हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई मुतालबा है तो उसको मेज़ पर बैठकर हल करना चाहिए। किसी भी महज़ब माशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। काबीना ने सहमुल्की दिफाई माहिदे को तारीखी करार दे दिया। मक्का माहिदे पर पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल, खित्ते में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे के खद्दोख़ात से ईरानी हम मनसब को आगाह किया। कहा, माहिदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना और इलाकाई अमन व सलामती में किरदार अदा करना है। अब्बास अराग़ची ने माहिदे की अहम तफसीलात से आगाह करने पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और सऊदी अरब में करीबी राबिते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा और कसीरुलजहती सतह पर करीबी राबिते और ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए माहिदे हो रहे हैं। नया इलाकाई इत्तेहाद ज़ाहिर करता है कि अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी काबिल एतबार नहीं। खित्ते के ममालिक जान गए कि सिक्योरिटी झूठे ब्रोकरों से खरीदी नहीं जाने वाली शय नहीं। हक़ाइक़ पर मबनी और दुश्मन की दुरुस्त निशानदाही करने वाला हर माहिदा इलाकाई सलामती के लिए अहम है। बाहमी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने अब्बास अराग़ची और बाकर कालिबाफ को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद के दौरे की दावत दे दी। दोनों रहनुमा मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत पाकिस्तान की जानिब से सफारती कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग का पलड़ा भारी, दो हलकों में नून लीग आगे, एक हलके में पीपी को बरतरी हासिल। LA-14 में अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल अब्बासी आगे, सरदार अतीक दूसरे नंबर पर। LA-15 में जमात इस्लामी के मोहम्मद खान को बरतरी। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर आगे। LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर आगे। LA-17 में नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज और पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज में सख्त मुकाबला। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के तीसरे मरले में भी धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज ने पहले और दूसरे मरले के बाद तीसरे मरले में भी धांधली के रिकॉर्ड कायम कर दिए। पीपल्स पार्टी मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह कर रही है। हर शिकायत पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पीपल्स पार्टी रहनुमा बलवशा खान शेरा रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीख का मुताज़ तरीन इलेक्शन है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। कहा कि अब तक नताइज का नून लीग को पहले से ही इल्म हो गया था। नून लीग के वज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह हसास इलाका है, धांधली रोकें, हम नहीं मानेंगे कि नून लीग के हक में कश्मीरी अवाम ने वोट दिया। अवामी राय का एहतराम ज़रूरी, वोट को इज़्ज़त देने के लिए धांधली का खात्मा ज़रूरी है। हर थोड़ी देर बाद उनके प्यादे सिंध हुकूमत का दुखड़ा सुनाते हैं।
پیپلز پارٹی اپنی ہار کو دھاندلی میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. الزامات لگانے والے ثبوت نہیں دے سکے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی اس بات پر متفق تھی انتخابات مرحلہ وار ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے پیپلز پارٹی کے ہی مطالبے کو مانا ہے. پیپلز پارٹی نے پنجاب کی کسی سیٹ پر میٹنگ اور جلسہ نہیں کیا. ہم تو توقع کر رہے تھے کہ وہ الٹی گنتی کو سیدھا کر دیں گے, ہماری جیت پر ہمیں مبارکباد دیں گے. دھرنا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے وہ الیکشن نہیں روک سکے. منتخب حکومت جائز مطالبات پر ضرور نظر ثانی کرے گی. آزاد کشمیر کے عوام کو ورگلانے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. امیر مقام نے کہا الزام تراشی کرنے والوں نے رات سے اسکرپٹ بنایا ہوا تھا, صبح 9 بجے سے ہی بیانات دینا شروع ہو گئے. یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی ان کو الزام تراشی سے کیا ملے گا. یہ ہمارے جلسے میں شرکت کرنے والے عوام سے اندازہ لگا لیں. ان کے رونے دھونے پر حیرت ہوتی ہے. انتخابی گہم حکیمی سے لے کر حتمی نتائج تک. الیکشن کے غیر حتمی نتائج ABN نیوز پر. پہلے ووٹ سے حتمی نتیجے تک ABN کی بھرپور خصوصی کوریج. آزاد کشمیر انتخابات دکھا رہا ہے, ABN دیکھ رہا ہے پاکستان. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کابینہ اجلاس میں شریک نہ ہوئے. نظام تباہ ہونے کے بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ محسن نقوی کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کرتے, جبکہ محسن نقوی نے دعویٰ کیا تھا کہ کابینہ اجلاس میں ان کی شرکت 70% ہے.